जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखिए और बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं ताकि बाबा तक आपकी पुकार पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी आपको भावुक कर देगी, क्योंकि इसमें दिखेगा कि जब इंसान का हर रास्ता बंद हो जाता है, तब भी बाबा श्याम अपने भक्त को निराश नहीं करते। चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो, चाहे कर्ज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे मन कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो, बाबा अपने भक्त की लाज रख ही लेते हैं। यह कहानी है विनोद जी की, जो कानपुर में एक साधारण से कपड़े की दुकान चलाते थे। उनका व्यापार छोटा था और आमदनी इतनी नहीं कि परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। फिर भी वे अपने परिवार के साथ खुश रहते थे। लेकिन जब उनकी बेटी साक्षी की शादी तय हुई और अचानक लड़के वालों ने 5 लाख रुपए की दहेज की मांग कर दी, तो मानो विनोद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास न तो कोई जमीन थी, न बैंक में जमा पैसे। बस वही छोटी दुकान थी जिससे महीने का खर्च चलता था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़के वालों से 5 दिन का समय मांगा और बाबा श्याम पर भरोसा करते हुए हर दिन दुकान में बैठते रहे। भले ही बिक्री बहुत कम हो रही थी, लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा। वे रोज बाबा के सामने हाथ जोड़कर यही कहते, हे बाबा, आप ही संभालिए, आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। और देखते ही देखते 5वें दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उन लाखों भक्तों की आवाज है जो अपने संकट में बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और कैसे अंतिम क्षण में उसका साथ देकर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आप भी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके दिल में नया विश्वास भर देगी और आपको ये एहसास कराएगी कि बाबा श्याम का सहारा कभी खाली नहीं जाता। आपकी हर पुकार सुनी जाती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा की महिमा से जुड़ सकें। अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहे। और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स एंड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। चलिए अब बिना देर किए सुनते हैं विनोद जी की वो प्रेरणादायक कहानी, जिसने साबित कर दिया कि बाबा श्याम सच्चे मन से पुकारे जाने पर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। जय श्री श्याम। विनोद अग्रवाल कानपुर शहर के एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे। उनकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी, जिससे महीने भर का खर्च मुश्किल से निकलता था। जीवन में कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, न कोई बैंक में जमा रकम और न ही कोई जमीन। फिर भी उनका मन संतुष्ट रहता था, क्योंकि उनका विश्वास खाटू श्याम बाबा में अटल था। उनकी पत्नी और एक बेटी साक्षी थी। साक्षी की शादी तय हो चुकी थी। लड़का अच्छा था, पढ़ा लिखा था और परिवार भी बहुत साधारण था। उन्होंने सोचा था कि बिना किसी समस्या के शादी पूरी हो जाएगी, लेकिन शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आई, एक नई समस्या सामने आ गई। लड़के वालों ने साफ शब्दों में कहा कि शादी तभी होगी जब दहेज के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएं। विनोद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास तो घर चलाने भर की आमदनी थी, बैंक में न कोई बड़ी रकम थी, न ही कोई जायदाद। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़के वालों से 5 दिन का समय मांगा और मन ही मन बाबा श्याम से प्रार्थना की, हे बाबा, आप ही मालिक हो, आप ही रास्ता दिखाइए। पहला दिन आया।
सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने दुकान खोली। उम्मीद की कि कोई ग्राहक आएगा, कोई मदद करेगा, पर दिन भर में मात्र 800 रुपए की बिक्री हुई। घर लौटकर उन्होंने बेटी को सांत्वना दी। बेटा चिंता मत करो, बाबा सब ठीक करेंगे। साक्षी की आंखें भर आई थीं, पर विनोद जी की आंखों में विश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़ दिए और कहा, हे बाबा, आप ही संभालिए, आपकी कृपा से सब ठीक होगा। दूसरे दिन उन्होंने थोड़ी उम्मीद के साथ दुकान खोली। ग्राहक आए भी, पर बहुत कम। पूरे दिन में कुल बिक्री मात्र 600 रुपए हुई। बेटी बार बार उनकी ओर देखती, उसका मन घबराया हुआ था। लेकिन विनोद जी मुस्कुराकर कहते, बेटा बाबा सब देख रहे हैं, चिंता मत करो। रात को फिर उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम, अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही मेरी लाज रखिए। तीसरा दिन आया। कुछ ग्राहकों ने दुकान पर आकर खरीदारी की। दिन भर में कुल 1000 रुपए की बिक्री हुई। यह देखकर विनोद जी के मन में थोड़ी राहत आई, लेकिन 5 लाख की जरूरत के सामने यह राशि बेहद कम थी। रात को उन्होंने बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, हे बाबा, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ही मदद कीजिए। चौथा दिन बेहद कठिन था। दुकान में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। आसपास की दुकानें खुली थीं, पर ग्राहक कहीं नजर नहीं आया। कई लोग पूछने आए, विनोद भाई, आजकल दुकान पर उदासी क्यों है? विनोद जी बस मुस्कुराकर कहते, श्याम बाबा सब देख रहे हैं, वही मदद करेंगे। उस रात उनकी आंखें नम थीं, पर मन में विश्वास अडिग था। उन्होंने बाबा से कहा, हे श्याम, अब आपकी ही शरण है, आप ही मालिक हैं, आप ही रास्ता दिखाइए। पांचवा दिन आखिरी मौका था। सुबह 9 बजे दुकान खोल दी, पर दोपहर 1 बजे तक कोई ग्राहक नहीं आया। आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। सड़क सुनसान थी। विनोद जी का मन टूटने लगा। भूख भी नहीं लगी, मन भी बेचैन। फिर भी उन्होंने दुकान बंद नहीं की। वे बार-बार बाबा की तस्वीर की तरफ देख रहे थे। आंखों में नमी, चेहरे पर दर्द, पर होठों पर एक ही शब्द, हे बाबा, आप ही मालिक हो। उसी समय एक सफेद गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से उतरे एक बड़े व्यापारी। कपड़े देखकर पहचान में आ रहा था कि वे बड़े सेठ हैं। उन्होंने विनोद जी से पूछा, भाई साहब, क्या आपके पास साड़ियां हैं? विनोद जी ने कहा, जी हाँ, जितनी चाहिए। तब सेठ जी बोले, मेरे बेटे की शादी हुई है। आज शाम मेरी फैक्ट्री की 4000 महिला कर्मचारियों को गिफ्ट देनी है। सारी दुकानें बंद मिली, बस आपकी खुली है। क्या आप 4000 साड़ियां दे सकते हैं? विनोद जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को फोन किया, गोदाम से स्टॉक निकलवाया, पैक करवाया और तैयार कर दिया। उस दिन उन्होंने 8 लाख रुपए की बिक्री की। सेठ जी ने उसी समय पूरी रकम देकर कहा, ये लो भाई साहब, जल्दी काम पूरा कराइए। ये देखकर विनोद जी भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। आपकी कृपा से यह सब संभव हुआ। उस दिन शाम को पूरे मोहल्ले में हलवा बंटवाया गया। बेटी की शादी धूमधाम से हुई। न कोई उधारी, न कोई चिंता। सब कुछ बाबा की कृपा से संभव हुआ। शादी के बाद विनोद जी अगले सप्ताह खाटू धाम गए। वहां जाकर उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और 400 मोड़ पंख चढ़ाए। आज भी उनकी दुकान में वही तस्वीर लगी है जो उन्हें हर रोज बाबा की महिमा याद दिलाती है। विनोद जी की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये उन लाखों भक्तों की आवाज है जो संकट में बाबा श्याम का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी बताती है कि जब मन टूटता है, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब बाबा की कृपा ही सहारा बनती है। विनोद जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने विश्वास बनाए रखा और बाबा ने उन्हें निराश नहीं किया। उनकी बेटी की शादी सिर्फ एक आयोजन नहीं,
बल्कि विश्वास और समर्पण का प्रमाण बन गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बाबा की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। उनका चमत्कार हर बार दिखता नहीं, लेकिन हर बार महसूस जरूर होता है। अगर आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो बाबा का नाम लेकर चलिए, वही आपके रास्ते खोलेंगे। तो प्यारे श्याम प्रेमियों, आपने अभी जो कहानी सुनी, वह हमें यह याद दिलाती है कि बाबा श्याम का नाम लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई साथ न दे, जब मन हार जाए, तब बस एक ही नाम बचता है, श्याम। विनोद जी की कहानी ने यह साबित कर दिया कि बाबा श्याम अपने भक्तों की हर पीड़ा, हर परेशानी और हर चिंता को जानते हैं। उन्होंने आखिरी समय में भी विनोद जी की मदद की और उनकी बेटी की शादी बिना किसी परेशानी के पूरी करवाई। यह चमत्कार केवल पैसों का नहीं था, यह उस विश्वास का चमत्कार था जो बाबा के नाम में छुपा होता है। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, कोई जिम्मेदारी आपको परेशान कर रही है, कोई काम बार बार अटक रहा है, तो याद रखिए, बाबा श्याम का नाम लेकर अपने मन की बात कहिए। उनसे कहिए, हे बाबा, आप ही मालिक हो। विश्वास कीजिए, बाबा हर संकट का रास्ता खोल देते हैं। कई बार उनका चमत्कार देर से दिखता है, लेकिन वह जरूर होता है। यह कहानी सिर्फ विनोद जी की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम सब जीवन में कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं, कहीं न कहीं परेशान हैं। लेकिन अगर मन में श्रद्धा हो, तो बाबा हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आप भी अपने जीवन की परेशानियों को बाबा के चरणों में रखिए। उनका नाम लेते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए। जितना अधिक आप उनसे जुड़ेंगे, उतना ही आप उनकी कृपा महसूस करेंगे। यह मत सोचिए कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। बाबा के लिए तो एक पुकार ही काफी है। आप बस सच्चे मन से उन्हें याद कीजिए, बाकी सब वे खुद संभाल लेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज निराश हैं, जो अपने संघर्ष से हार चुके हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें बताइए कि बाबा श्याम का नाम ही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कमेंट में लिखिए, जय श्री श्याम बाबा, मुझे भी रास्ता दिखाइए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग बाबा की कृपा से जुड़ सकें। हमारे चैनल श्याम लीला पर हर रोज आपको ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा की महिमा से जुड़ सकें। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप लेकर हमारे साथ जुड़िए, ताकि आप हमारे चैनल्स का और भी समर्थन कर सकें। तो श्याम प्रेमियों, बाबा का नाम लेते रहिए, क्योंकि जहां श्याम है वहीं समाधान है। किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारिए। बाबा आपकी हर समस्या का हल लेकर आएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ, एक और चमत्कारी अनुभव के साथ। तब तक जय श्री श्याम। बाबा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जय श्री श्याम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप लेकर जुड़े रहें। जय श्री श्याम।